और बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जिसमें अक्सर लड़कियों को उनकी उम्र से पहले शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। ये न केवल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है बल्कि उनके शिक्षा और करियर के अवसरों को भी सीमित कर देता है। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अजमेर जिले की ग्रामीण और शहर की कई लड़कियों ने इस सामाजिक बुराई से लड़कर अपने आप को फुटबॉल खेल के मैदान में उतार दिया है। और अब ये लड़कियां पीछे देखने वाली नहीं हैं। इन लड़कियों के हौसले और जुनून ने इन्हें मौका दिया है कि ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बाल विवाह की प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बाल विवाह की प्रथा चली आ रही है। लोग कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं, जिससे लड़कियों के आगे बढ़ने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं और वो ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती हैं, जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन अजमेर की कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने समाज से लड़कर खुद को इस अभिशाप से मुक्त करने की कोशिश की है और आज ये लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और बाकी लड़कियों को भी प्रेरित कर रही हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो जिंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अजमेर जिले में अलग अलग सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां जिन्होंने अपने गांव का नाम पूरे भारत में रोशन किया है फुटबॉल खेलकर। यहां तक कि इन खिलाड़ियों में किसी की बाल विवाह हो चुका था, किसी ने सगाई तोड़ दी और किसी का गौना भी यहां पर हो चुका था। सभी ने बाल विवाह के खिलाफ जाकर अपनी एक फुटबॉल की टीम तैयार की। साथ के साथ जो उनके टीचर्स थे, गांव के जो ग्रामीण हैं, सरपंच हैं और उनके परिजन हैं, उन्होंने इन बच्चियों को काफी उत्साहवर्धन किया, काफी सहयोग किया और इनकी जो भी वाजिब मांगे थी वो पूरी करी, जिसकी वजह से आज अजमेर जिले के अलग अलग गांव में पढ़ने वाली बच्चियों का नाम पूरे भारत देश में शुमार है। आप देख सकते हैं ये जो फुटबॉल के किट में खड़ी हैं बच्चियां, किसी की 15 साल उम्र है, किसी की 14 साल है, किसी की 16 साल है, किसी की 10 साल है और कोई बहुत छोटी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बच्चियां हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी गुजर। अच्छा, इनकी बताएं, कब से ये फुटबॉल खेलने का मन में आया? मेरा 2020 से फुटबॉल स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उससे बात हुई थी, तब जाके हमारा फुटबॉल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, क्या आप लोगों के गांव में या परिजन चाइल्ड मैरिज कर देते हैं किसी छोटे टाइम में? कर देते हैं, मेरी भी हो चुकी है। जी, क्या हुआ था आपके साथ, कितनी उम्र में? मैं जब 17 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। फिर? फिर मतलब अभी मतलब वापस तोड़ा है मैंने वापस। तो मतलब घर वालों से काफी लड़ाई भी की इस बारे में और ऐसे कुछ। तो अब क्या लग रहा है कि जो चाइल्ड मैरिज जो कुप्रथा है उसको साइड में रख के अपने और अपने राज्य का, अपने देश का, अपने शहर का नाम रोशन करना है इसलिए? हाँ, मैं चाहती हूँ मैं अपने पैरों पे खड़ी होके मतलब मैं कोच बनना चाहती हूँ, प्रो लाइसेंस कोच। तो मैं चाहती हूँ मतलब मुझे शादी करनी नहीं है, मैं अपने पैरों पे खड़े होके पूरे देश में घूमना चाहती बहुत अच्छी बात है ये। देखिए पिंकी ने जो अपनी बातें कही, अपना पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? हूँ। मेरा नाम सावित्री है। सर तुम कब से खेल रहे हो फुटबॉल? मैंने 2016 से स्टार्ट किया था और बीच में मैंने 2 साल छोड़ दिया था क्योंकि मेरे जो दादा वगैरह थे और हमारे जो समाज वाले हैं उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, बड़े हो रहे हैं बच्चे तो इसलिए नहीं खेलने जाना है। फिर हमने खूब कोशिश की। हम मतलब 7 बहन है तो हमारी जो एक बड़ी मेरे से एक बड़ी बहन बहन भी है, उसकी भी मतलब उसको भी नहीं भेजते थे। तो ना मेरे दादा से बात की हमने, तो मेरे को तो खेलने स्टार्ट कर दिया बट उसको नहीं भेजा। फिर बाद में उसको भी खेलने के लिए ना बहुत मतलब मैं बाहर जाने लग गई और अलग-अलग जगह खेलने लगे। तो मेरे को मेरे मतलब घर वालों ने भी बोला कि ठीक है, अब ये भी जा रही है तो बड़ी वाली लड़की को भी भेजना चाहिए, तो फिर उसको भी भेजने लग गए। तो अभी हम है ना 5 बहनें खेल रहे हैं अभी। के साथ भी कोई बचपन में कोई रिश्ता वगैरह हो गया? हाँ, मेरा रिश्ता हो रहा था बट मैंने ना सगाई भी तोड़ी है और मेरी मतलब जो बड़ी वाली सिस्टर थी उसकी शादी हो चुकी है, तो उसके साथ मेरी भी शादी हो रही थी, तो मैंने भी उसको भी रोका है। कितनी उम्र में? अभी 15 साल की उम्र में हो रही थी। अब क्या चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं फुटबॉल में? मैं मतलब खेलना चाहती हूँ आगे, नेशनल इंटरनेशनल तक जाना चाहती हूँ और कोच भी मैंने ना मतलब हमारे कम्युनिटी कोच भी है तो मैं उसमें भी हूँ। क्या नाम है?
सावित्री पवार। बिल्कुल, देखिए सावित्री पवार है, वो उसकी भी और उसकी बड़ी बहन की जब ये नाबालिग थी जो उनके बुजुर्ग थे, रिश्तेदार थे, परिजन थे, उन्होंने भी शादी तय वगैरह कर दी थी। मगर खेल का जुनून इतना था कि इन्होंने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, बड़ों की बात को अवॉइड किया क्योंकि जो इनकी माँगें थी वो वाजिब थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना वैष्णव है और मैं 3 साल से फुटबॉल खेल रही हूँ। हुँ, और हमारे मतलब पहले लड़कियों को बाहर नहीं भेजते थे, 8वीं तक स्कूल है और बाल पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे। लेकिन फिर दीदी और यही हमारे बात बात की कि मतलब फुटबॉल खेलोगे, तो हमने कहा, हमने सुना भी नहीं, नाम भी नहीं सुना कि मतलब फुटबॉल होता है। तो मतलब घर वालों को बोला तो घर वालों को पता नहीं, बोला कि वहाँ पे जाके क्या करोगे और ये तो लड़कों का गेम होता है, इसमें पावर चाहिए। तो हमने फिर लड़ाई की घर से, पहले मतलब शॉर्ट नहीं पहनने देते थे, घर घर से लोअर पहन के आते थे। तो फिर धीरे-धीरे स्टार्ट किया, ग्राउंड को ठीक करवाया सरपंच के पास जाके, गाँव से चंदा इकट्ठा किया, गोल पोस्ट लगवाए और मेरी शादी भी मतलब हो रही थी, 14 साल की थी तब मेरी बहन के साथ मेरी शादी हो रही थी। हमारे आटा-साटा होता था, उसके साथ हो रही थी, लेकिन उनके पास लड़की नहीं थी, तो अभी तो नहीं हुई, लेकिन अभी प्रेशर आ रहा है कि मतलब उनके पास लड़की हो गई तो अभी मतलब शादी करो। लेकिन मैंने रोक रखा है और ज़्यादा कुछ होता है तो दीदी और इससे मतलब बात करती हूँ। अच्छा ज़्यादा ही ज़बरदस्ती होती है तो किनका सपोर्ट लेते हो, किनका सहयोग लेते हो कि भाई चाइल्ड मैरिज एक कानूनन जुर्म है? ये घर वालों को बता रखा है वैसे तो मैं कि मतलब अभी शादी नहीं करूँगी तब तक भाई की कॉलेज पूरी नहीं होगी, तब तक मैं मतलब सगाई या शादी कुछ भी नहीं करूँगी। लेकिन फिर भी प्रेशर आता है तो पद्मा दीदी या इंदिरा दीदी इनसे बात करती हूँ और घर पे बुला के फिर बाद में बात कराती हूँ एमजेड से। तो अभी क्या चाहते हो फुटबॉल में आगे कहाँ तक जाना है आपकी उम्मीद? मुझे फुटबॉल में फुटबॉल कोच बनना है और लड़कियाँ जो खेल नहीं पा रही है, जो घर के अंदर है, जिनका गोना हो गया है, जो 8वीं तक पढ़ के ड्रॉप आउट है, उनको बाहर निकालना है, उनको बाहर लेके जाना है। क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम हंसा है और मुझे महिला जन अधिकार समिति अजमेर से जुड़े हुए 4 साल हो गए जुड़े हुए और मुझे फुटबॉल खेलते हुए 3 साल हो गए। जब मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था तो मेरे घर वालों ने तो मना कर दिया था क्योंकि मेरा बाल विवाह हो गया था। मेरा बाल विवाह 1 साल की उम्र में हुआ था और अभी मैंने 3 साल हो गए अपना गोना रोक रखा है। अभी मुझे ससुराल नहीं जाना है, अभी मैंने डी लाइसेंस कोर्स किया है, आगे मुझे ए लाइसेंस भी कोर्स बनना है। मैं डी लाइसेंस कोर्स होता है मतलब जो हम स्कूल में सिखा सकते हैं और मतलब छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं, 15 से एज वाले बच्चों को। और ए लाइसेंस कोर्स में हम मतलब बड़े वाले को जो सेम टीम वाली टीम को सिखा सकते जी आप कोच हैं यानी कि हैं। यस, यस। क्या नाम है? मेरा नाम हंसा है। अच्छा आपके बारे में बताएं क्या नाम है आपका और कब से खेल रहे हैं आप? मेरा नाम मोनिका गुजर है और मैं पदमपुरा गाँव से हूँ। मुझे महिला जन अधिकार से जुड़े हुए 4 साल हो गए और खेलते हुए 2 साल हो गए। हम जब पहले मतलब महिला जन अधिकार से मतलब फुटबॉल के ज़रिए नहीं जुड़े। हमें मतलब कि शिक्षा के मतलब जो एक बार हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा गया था। उसमें सभी से ये पूछा गया था कि किसका बाल विवाह हो रखा है, तो ज़्यादातर लड़कियों ने हाथ खड़े किए थे, लड़कों ने नहीं। तो मतलब उन इनको ये लगा कि इस गाँव में बहुत मतलब विकास की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी तक भी वाहन नहीं चलते और ना कि गाँव वाले पहले जो ज़माने में टीवी टीवी भी नहीं चलाने देते, ऐसे बोलते थे बेटी और बहू बिगड़ जाएगी। तो इनको ये सब बातें पता लगी, तो इन्होंने इस गाँव में विकास करने की सोची और मेरा भी बाल विवाह हो रखा है, 8 साल की थी तब हो गया और मेरी 2 छोटी सिस्टर है, उनका भी हो गया था। मेरी जो छोटी वाली सिस्टर उसका 2 साल की उम्र में हो गया था। पर उसके आटा-साटा की हुई है, तो उसका है ना मतलब मेरे भैया की हुई है, तो उसकी वाइफ़ आती है और उनके बच्चे भी है। अगर मेरी छोटी वाली मतलब सिस्टर को अगर वहाँ पे ससुराल पसंद ना हो तो अगर तोड़ेंगे ना तो मतलब तोड़ तो नहीं सकते, पर अगर उसको पसंद नहीं होगा तो तोड़ेंगे ना तो मेरे भाई का घर बर्बाद हो रह जाएगा। इसीलिए मतलब हमारे यहाँ आटा-साटा ज़्यादा होता है। तो हम मतलब इस कुप्रथा को हम मतलब हटाना ही चाहते हैं बिल्कुल कि और मतलब शादी तो करनी ही नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो अब सिस्टर है ना उनकी शादी नहीं होने देंगे और भैया की भी मैंने बोल रखा है पापा को कि 18 साल 21 साल से तो पहले नहीं होने देंगे और जब मेरे भाई की शादी होगी तब हम ही भेजेंगे। और पापा ने भी यही बोला कि आप पढ़ लिख के बड़े हो जाओ तभी मैं भेजूँगी, पहले नहीं भेजूँगी। मोनिका। मोनिका गुजर यहाँ पर हैं और इन्होंने साफ तौर पर मोनिका ही नहीं तमाम जो ये लड़कियां आपको नजर आ रही हैं इन सबके कहीं ना कहीं आटा साटा हो रखा है, किसी का बाल विवाह हो रखा है, मगर सभी ने ये तय कर रखा है कि जब तक वह 21 वर्ष की नहीं हो जाती, बालिग नहीं हो जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, वह अपने ससुराल में नहीं जाएंगी। आपको बता दें कि इन लड़कियों में से करीब करीब सभी नाबालिग बच्चियों का गौना, बाल विवाह और सगाई हो चुकी है, मगर सभी ने ठान रखा है कि वो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ी होंगी। सरकारी नौकरी लगेगी या फिर फुटबॉल में कोच बनने के बाद ही वो अपनी इस जिंदगी को लेकर कोई फैसला करेंगी। और इन सबसे पहले ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलना चाहती हैं। इनको इस मुकाम पर लाने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण
सरपंच, जिला प्रशासन, सामाजिक संगठनों का भी काफी महत्वपूर्ण रोल है और सभी ने कहीं ना कहीं मदद दी है। और आप देख सकते हैं जो अभी और तस्वीरों में छोटी छोटी बच्चियां वहां पर खेलती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर पोल जो गोल हैं वो भी लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं आर्थिक सहयोग लिया गया है। मैम, सभी बच्चियों ने आपकी संस्था के बारे में बताया है, आपका सपोर्ट यहाँ पर बताया गया है, तो कितनी तकलीफें आती है इन बच्चियों को इस मुकाम पर लाने तक? जैसे कि आपको पता है 2016 में फुटबॉल का प्रोग्राम शुरू हुआ था, फुटबॉल फॉर यूनिटी सॉलिडरिटी एंड फुटबॉल फॉर फ्रीडम यूनिटी एंड सॉलिडरिटी। तो इस प्रोग्राम के तहत शुरू में जब हमारी 200 लड़कियां जुड़ी थी 4 गांव की, तो काफी दिक्कतें हुई थी क्योंकि पहले तो ग्राउंड नहीं था। और जब ग्राउंड हो गए तो लड़कियों ने मना कर दिया था कि हमको नहीं खिलाएंगे, क्योंकि परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि हम फुटबॉल खेले। परिवार वालों से काफी बातचीत करने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ और खेलने लगी। स्कूलों का भी काफी निगेटिव रुख था उस टाइम पे, पर धीरे धीरे जब लड़कियां स्टेट खेलने लगी, नेशनल खेलने लगी, तब इनके पेरेंट्स को भी काफी लगा कि लड़कियां कुछ कर सकती है। और स्कूल वालों को भी लगा, स्कूल की तरफ से भी मतलब पहले तो स्कूल में फुटबॉल था ही नहीं। लड़कों के लिए फुटबॉल था पर लड़कियों के लिए नहीं था, तो काफी एडवोकेसी करने के बाद फुटबॉल प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया। वो भी काफी हमने सचिव से अलग अलग जगह पे हमने एडवोकेसी की थी, उसके बाद आया था। और अब जब लड़कियां खेलने लगी है तब काफी स्कूल, गांव वाले, इनके पेरेंट्स सब सपोर्ट करने लगे हैं। राजस्थान के अजमेर और केकड़ी जिलों के 13 गांवों में एक बदलाव देखने को मिल रहा है। इन गांवों की बेटियां अब बाल विवाह के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और फुटबॉल को अपना हथियार बना रही हैं। इन गांवों में 500 से ज्यादा लड़कियां फुटबॉल प्लेयर बन चुकी हैं। इनमें से 245 बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने बाल विवाह, गौना, सगाई और आटा साटा जैसी सामाजिक बुराई का विरोध किया। कुछ ने खेलने के लिए सगाई तोड़ी तो कुछ ने अपने जीवन को खुद की शर्तों पर जीने का फैसला किया। क्या नाम है? मेरा नाम पायल प्रजापति है। पहले कब से मन में लगा फुटबॉल खेलना है और क्या आपकी भी पहले मैरिज जैसा कुछ है? हाँ, मैं 2016 से फुटबॉल खेल रही हूँ। तो पहले हमारे भी फुटबॉल नहीं था। पहले हम भी जो संस्था से जुड़े थे तो फुटबॉल के नाम से नहीं जुड़े थे। पहले हम नाटक, जो हमारी संस्था में जो नाटक कार्यक्रम होता तो हम उसी में जाते थे। पहले तो एक ही बार गए थे, जो सेकंड बार कैंप हुआ था तो वो फुटबॉल का था, तो हमें पता नहीं था उस टाइम फुटबॉल भी है कुछ है। तो हमारे गाँव से 4 ही लड़कियाँ गई थी। तो उसके बाद में 4 के बाद भी मतलब कि था कि मतलब कि कुछ एक लड़की थी जो खेलना नहीं चाहती थी। तो हम डिमोटिवेट हो गए थे कि हाँ, वो नहीं खेल रहे तो हम भी क्या करेंगे। फिर वो हम पहली बार निकले तो हमें रोना भी आता था कि हम अजमेर रह रहे हैं कि। तो फिर हमें अपने दीदी ने जो घर वालों को बुलाया, उनके सामने रखा हमको, तो थोड़ा बहुत हौसला बढ़ा। उसके बाद में मैंने जो फुटबॉल वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा था, मतलब कि हाँ, टच करना भी सीखा। लेकिन फिर मैंने मेरी मम्मी को बोला कि मुझे बॉल चाहिए। जो लेकिन फुटबॉल तो लाके नहीं दिया, लेकिन जो नॉर्मल बॉल होती है घर में खेलने वाली, तो वो लाके दी। तो मैं, जो लड़कियां मेरे साथ गई थी तो उनको मैं ना अपने जो पास में एक जिम वाला ग्राउंड था तो हम वहीं पे खेलते थे, तो उनको लेके गई थी। तो और भी जो लड़कियां थी हमारे आसपास, तो वो बोलती हम भी खेलेंगे। तो छोटे थे तब तो कोई मना नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बढ़ने लगी तो ज्यादा ही मतलब कि प्रेशर आने लगा कि हम लड़कियों को नहीं खेलने देंगे, क्योंकि लड़कियां अभी ऐसे कर रही है। और जब हम शॉर्ट पहन के आने लगे, पहले पहनने नहीं देते लेकिन हम एक दो लड़कियां पहन के आई थी, तो कि हाँ, बाकी लड़कियां भी अभी ये सब कुछ करेगी, शॉर्ट पहनेगी, तो सबको मना कर दिया था। हमारे गाँव में पहले शुरू में 2016-17 में 82 लड़कियां थी, तो अभी है 40 लड़कियां, क्योंकि लड़कियों को मतलब कि मना करते थे। और कुछ लड़कियां थी कि मतलब कि किसी की बातों में आके छूट गई, लेकिन हमने समझाया लेकिन नहीं हुआ। और 18-19 में ऐसे हुआ कि सारी लड़कियां मतलब एकदम गेम बंद हो गया था हमारा। तो फिर भी हमने वापस लड़की को सपोर्ट किया, दीदी को बुलाया, रैली वैली निकाली, उनको सबको हम वापस लेके आए थे। अब वापस हमारे पास 40 लड़कियां हैं। और हाँ, मतलब कि जब मैं 9 साल की थी तब मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद में अभी प्रेशर बहुत है कि मतलब कि ससुराल भेजो, वो करो, क्योंकि भाई के साथ है, मेरा आटा साटा है। तो मतलब कि मैंने अपने घर वालों को समझाया। पहले घर वाले कोई सपोर्ट में नहीं थे मम्मी के अलावा। तो फिर जैसे मैं खेलने लगी, बाहर जाने लगी, तो धीरे धीरे घर वाले समझने लगे, दीदी भी आके समझा रहे थे। तो मेरी मम्मी सपोर्ट में थी, तो फिर पापा को बोला। धीरे धीरे अभी पापा सपोर्ट में होने लगे, तो अभी पापा को मैंने बोला कि मुझे करना ही नहीं है, कोई जाना ही नहीं है ससुराल। तो ठीक है, पापा ने भी मना किया, ठीक है हम नहीं भेजेंगे। और अभी कोई भी अगर ससुराल से कोई भी आए तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि घर वाले मेरे लिए सपोर्ट में है। कि एक बच्ची तो बिल्कुल फुटबॉल किट में है और यहाँ पर जो किट होता है कहीं ना कहीं हर एक चीजें चाहिए होती है। यहाँ इनके पास शूज नहीं है, हालांकि पैर में चोट लगी है शायद इसलिए इन्होंने नहीं पहन रखा होगा। और बच्ची को तो ये जुनून इतना है कि इन्होंने तो हेयर कट भी अपना जैसे लड़के की तरह यहाँ पर कर रखा है। कैसा लगता है? लुक तो आपका एक बिल्कुल लड़के की तरह है।
बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम खुशबू है और मैं वानखेड़ा से हूँ और हमारे दीदी मतलब पहले 2022 में आए थे गांव के अंदर, तो वहाँ पे फुटबॉल स्टार्ट किया और उसके बाद हमने मतलब धीरे धीरे हमारे गांव में लड़कियां आने लगी तो 60 लड़कियां हो गई और मतलब कैसा लगता है? आपकी भी क्या सगाई वगैरह हो रखी है? मेरी शादी हो रखी है, 7 साल की थी तब शादी हो गई थी। तो अब उस शादी को आप मान के चल रहे हो या हाँ, कैंसिल मान है? के चल रहे हैं और ससुराल वाले भी सपोर्ट करते हैं अच्छा, और मतलब नहीं बोलते कि तुम आओ या मतलब हो तो आटा साटा रखा है पर प्रेशर नहीं आता। ऐसा नहीं है। तो आप उसको मान के चल रहे हैं कि हाँ, भाई वो शादी ठीक है, मगर ठीक जब है, तक आप बालिग होंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, जब तभी तक जाएंगे, तभी जब मेरी जाएंगे। नौकरी लगेगी तभी मैं ससुराल जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी। अरे वाह! क्या कौन सी नौकरी चाहते हैं आप? आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं। क्या नाम है? खुशबू। खुशबू है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा रावत है। नेहा जी, क्या करती हैं आप? कितने टाइम से खेल रही हैं और मेरे क्या को आपकी भी शादी वगैरह हो रखी है? मेरी शादी हो रखी है, मेरे को 2 साल हो गए फुटबॉल खेलते हुए। हुँ, और फुटबॉल हमारे को ये ना था कि हम फुटबॉल भी खेलेंगे, लड़कियां वो कहीं पे बाहर नहीं निकलती थी और ये पता नहीं हम किसी गेम्स में भी जाएंगे, सोचा ही नहीं था कभी। फिर दीदी आई और मेरी छोटी बहन सिस्टर ने मेरे को बोला कि दीदी आ रखी है, कोई गेम है तो उसमें तू फॉर्म भरवा ले। तो हम स्कूल से आए, फिर हम बहन फॉर्म भरवाने गए। फिर दीदी ने बोला कि ये गेम होता है फुटबॉल, तो इसमें आपको खेलना है, तो आप खेलोगे या नहीं खेलोगे, आपके घर वाले भेज देंगे क्या? मैंने बोला कि पता नहीं भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, पर मैंने घर वालों से तो नहीं पूछा है कि अभी खेलेंगे इसमें से। तो ठीक है, मैंने भरवा दिया और फिर बाद में कई दिन हो गए, फिर दीदी वापस आई कि अब से हम स्टार्ट करेंगे, तो उन्होंने शूज वगैरह दिए। फिर घर पे जाके हमने दिखाया कि मम्मी देखो ये हमारे को मिला है। तो मम्मी बोल फिर मम्मी ने पूछा कि ये कौन सा गेम होगा और तुम क्या खेलोगे, तुम्हारे से नहीं खेला जाएगा। तो तो अभी जो आपके जो शादी है वो क्या होल्ड पर है या क्या तय हो रखा है दोनों परिवारों में? अभी तो चल रही है शादी, अभी कोना वोना कुछ भी नहीं है, घर पे ही है, सपोर्ट करते हैं घर कब वाले के। तक जाने आने की बात? अभी तक नहीं, 5-6 साल तक तो नहीं भेजेंगे, पूरा अभी रुकी सपोर्ट है है। दोनों? हाँ। महिला जन अधिकार समिति की डायरेक्टर इंदिरा पंचौली और समन्वयक पद्मा का कहना है कि इस बदलाव की नींव कुछ समय पहले इन लोगों ने ही रखी थी। इंदिरा पंचोली जब बंगाल के दौरे पर गई थी तो उन्होंने देखा कि वहाँ की लड़कियों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल रहा था, तो वो पुलिस थानों के मैदानों या सार्वजनिक मैदान में फुटबॉल खेल रही थी। बस इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अजमेर के गाँव में खेल उत्सव आयोजित करना शुरू किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी बेटियां फुटबॉल खेलना चाहती हैं वो सामने आए। शुरुआत में कई लड़कियां सामने आईं, लेकिन जब प्रैक्टिस और टूर्नामेंट के लिए बाहर जाने की बात आई तो परिवारों ने विरोध किया। लेकिन इन बेटियों के दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयासों ने ये बाधा भी पार कर ली। इस बदलाव की कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए निर्माता अश्विनी याडी और ऑस्कर विजेता गुनीत मोंगा कपूर ने 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री किकिंग बॉल्स बनाई है। ये डॉक्यूमेंट्री केकड़ी की बेटियों के संघर्ष और फुटबॉल के जरिए उनकी जीत की कहानी को दिखाता है। इस फिल्म को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल समेत कई प्रतिष्ठित मंचों पर सराहा गया है। हमने जब यहाँ इस इलाके में गांव-गांव में लड़कियों से बात करी तो हमें लगा कि लड़कियां खेलने के लिए बहुत उत्साहित थी। वो खेलना चाहती थी, पर उनकी एक ही बात थी कि ग्राउंड में खुले में आके दौड़ भाग करना और खेलना, इसको उनके परिवार अलाउ नहीं करेंगे। और उनके परिवार नहीं चाहते थे कि वो लड़कियां एकदम, उनको लगता था लड़कियां भाग सकती हैं, बिगड़ सकती हैं और ग्राउंड में खेलती हुई अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि लड़कियों को दब ढक कर रहना चाहिए, इस तरह की मान्यता के जरिए। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, परिवारों में हम आपके साथ चलकर बात करते हैं, अगर लड़कियों का इंटरेस्ट है तो उनके इंटरेस्ट की थोड़ी और जांच करने के लिए हमने केकड़ी के मीणों का नया गांव एक है, वहां पर एक खेल उत्सव रखा 2016 नवंबर में। और उसमें हमने सिर्फ एक ऐलान करवाया, माइक से अनाउंसमेंट करवाया कि लड़कियों के लिए खेल उत्सव हो रहा है। तो हमने देखा उस खेल उत्सव में 400 से अधिक लड़कियां ट्रैक्टरों में बैठ बैठ कर भाग लेने आई थी। तो जब हमने ये देखा तो एकदम हमें लगा कि लड़कियों में खेल को लेकर अत्यधिक उत्साह है और हमको ये खेल अब शुरू करना ही चाहिए। फिर हमने लड़कियों के घरों में जाकर बात करना शुरू किया कि इनको फुटबॉल खिलाएंगे। तो हमें परिवारों ने कहा फुटबॉल मत खिलाओ, ये भारी खेल है, ये लड़कों का खेल है। फुटबॉल हमने चुना भी इसलिए था क्योंकि वो बहुत सारी जेंडर मान्यताओं को चुनौती देता है, पितृसत्ता को भी चुनौती देता है, जो कंट्रोल ओवर बॉडी है गर्ल्स की और महिलाओं की, उसको भी वो चुनौती देता है, जहां लड़कियां खुद से अपनी बॉडी के साथ वो कुछ कर सकती हैं, ये उनमें आत्मविश्वास आए। तो ये पूरी बात लेकर हम जब गए तो गांव में परिवारों ने बहुत इस पे इनकार किया और स्कूल भी तैयार नहीं थे। स्कूलों ने बल्कि बच्चों को कहा कि खेल से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई करो, जिंदगी में पढ़ाई काम आती है, खेल काम नहीं आते हैं।
और ये मतलब आज पूरा सिनेरियो बदल गया, आज स्कूलों में कंपलसरी हो गया है स्पोर्ट्स। अभी 13 लोकेशन पर लड़कियां खेल रही हैं, 500-550 से ज्यादा लड़कियां खेल रही हैं और उन्होंने अपने बाल विवाह को बहुत चुनौती दी है। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो जो लड़कियां सेकेंड डिवीजन आ रही थी या बहुत कम 50% मार्क्स ला रही थी, उनके जो है मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, वो 70-80% तक लाई हैं। कई लड़कियों ने गार्गी पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार में कैश पुरस्कार भी जीते हैं, उनको साइकिलें मिली है या उनको मोबाइल फोन्स मिले हैं। तो लड़कियों ने शिक्षा में भी काफी अच्छा किया है। ये बच्चियां नेशनल लेवल पर खेलने गई हैं। तो जैसे राजस्थान स्टेट टीम बनी है, तो अभी हाल ही में तो हमारी पदमपुरा गांव की मोनू है जो नेशनल खेल कर आई है और नेशनल में उन्होंने विनर होकर आई है इस बार टीम। लास्ट ईयर जो टीम गई थी स्टेट की आरएफए की तरफ से, उसमें हमारी 2 गर्ल्स गई थी। उससे पहले कई और नेशनल भी वो खेल चुके, लीग्स खेल चुके हैं नेशनल, और स्टेट भी खेल चुके हैं। अजमेर की बेटियों की ये कहानी लड़कियों के लिए प्रेरणा है कि सामाजिक बुराइयों से लड़कर उन्हें हराया जा सकता है और कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो हर बाधा को पार करते हुए आखिरकार सफलता मिल ही जाती है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।